Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. So the first question here is, what is Justica, which has been in news recently? तो अभी ये क्या है? So see, you know, in our space, there are many celestial bodies. In that, there is one body known as asteroids, right? तो ये जो Justica है, it is one of the asteroids. If anybody ask you कि भाई asteroids हमें जनरली देखने को कहाँ मिलते हैं, so prominently the orbit जो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है ना, there is one planet known as Mars, ठीक है, and Jupiter. तो जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है ऑर्बिट्स के बीच में, that is also prominently called as the asteroid belt, right? So asteroids are generally found between the orbit region of Mars and Jupiter, right? So I think this point is fine. Now let's move forward. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. Which city hosted the India EU, that is European Union Global Gateway Conference? अभी कौन सी सिटी है जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस है उसे होस्ट करने वाला है? तो ऑप्शंस आप देखोगे गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता एंड ईटानगर, राइट? सो देयर इज वन स्टेट इन इंडिया नोन एज मेघालय और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, राइट? तो शिलोंग इज अ प्लेस वेयर इंडिया एंड ईयू ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आए कि शिलोंग लाइज ऑन द विच हिल, तो मेघालय में देयर आर प्रोबेबली थ्री मेजर हिल. वन इज गारो, राइट? गारो, खासी एंड जैंतिया. ये हिल्स के भी नाम है और ये आपके ट्राइब्स के भी नाम है जो प्रोमिनेंटली मेघालय में मिलते हैं. तो जो खासी हिल्स है ना, खासी हिल पर ही सिचुएटेड है आपका शिलोंग, राइट? सो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. व्हिच कंट्री डेमोंस्ट्रेटेड एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर? अभी कौन सी कंट्री है जो कि एशिया की पहली ऐसी कंट्री बनी है एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर दी हेलीकॉप्टर्स, ठीक है? तो आपको पता है अभी अगर मैं बात करूं फरवरी अराउंड में, तो इंडिया के कर्नाटका में हमने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करी है रिसेंटली. आपने प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा जो लास्ट ईयर हमने इंट्रोड्यूस किया है. उसके अलावा आपने ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा जो इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर है. इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो हमने यूएस से लिए हुए हैं, राइट? उसी फेज में आपको याद रखना है दैट एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर द हेलीकॉप्टर किसने स्टार्ट किया है? तो इट इज आल्सो स्टार्टेड बाय इंडिया. सो राइट आंसर विल बी द सेकंड वन, राइट? सो दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं. व्हिच स्टेट इज सेट टू डेवलप कोणार्क सन टेंपल कॉम्प्लेक्स? तो कोणार्क सन टेंपल कॉम्प्लेक्स जो है अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट डेवलप कर रहा है? तो आपको पता ही होगा दैट इंडिया में एक स्टेट है ओडिशा, राइट? देयर इज वन प्रोमिनेंट स्टेट ओडिशा जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर आता है, ठीक है? और वहीं पर ही आपका फेमस कोणार्क सन टेंपल है, राइट? कोणार्क सन टेंपल. तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? उड़ीसा होने वाला है. तो उड़ीसा ही आपका अब जहाँ पर सन टेंपल रिसाइड करेगा, राइट, वहीं पर आपका टेंपल कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाएगा ऑब्वियसली. तो इंडिया में प्रोमिनेंटली सन टेंपल कोणार्क है. एक मोढेरा गुजरात में भी सन टेंपल है जो कि रिसेंटली न्यूज पे था, राइट? बट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ओडिशा, राइट? आई थिंक दिस पॉइंट इज फाइन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. Which country signed MOU, that is Memorandum of Understanding with India for the development of the Foucault hydroelectric project? तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली इन द मे इटसेल्फ अभी एक कंट्री है नेपाल इंडिया की, और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो इंडिया में 4 डे विजिट के लिए आए थे. तो जब वो इंडिया में 4 डे विजिट के लिए आए तो उसमें प्रोमिनेंटली हमने वाटर एनर्जी रिलेटेड टाइज करे हैं, जिसमें एक फेमस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वो हुआ है आपका फुकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. So answer will be Nepal. तो C will be the right answer. Second thing is that एक बहुत फेमस पास है लेपू लेक पास. लेपू लेक पास, ये लेपू लेक पास है जो आपका उत्तराखंड है और नेपाल को कनेक्ट करता है बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में. ये भी काफी न्यूज में रहता है. इट इज ऑल्सो इन नेपाल. अभी अगर मैं बात करूं फेब्रुवरी अराउंड, तो एक इंटरनेशनल योगा हेरिटेज सेंटर ओपन हुआ है, राइट? इंटरनेशनल बुद्धा, नॉट योगा, इट्स बुद्धा हेरिटेज सेंटर,
इसमें इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट करा था। तो ये भी आपका कहाँ पर ओपन हुआ है, ये भी आपका नेपाल में ओपन हुआ है, जिसकी कैपिटल काठमांडू है, राइट। आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर फाइन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, 6 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ऐसा है, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना प्लेसेस इन न्यूज वाले, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। काफू नेशनल पार्क इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो एक नेशनल पार्क है, आपका पूछा जा रहा है कि किस कंट्री से रिलेटेड है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी KNP। इट इज जाम्बिया, लातविया, इजिप्ट एंड चाइल, राइट। लातविया इज अ यूरोपियन कंट्री, बाल्टिक स्टेट है लातविया। इजिप्ट आपको अफ्रीकन कंट्री है। चाइल इज दी साउथ अमेरिकन कंट्री, इसकी कैपिटल सेंटियागो है, राइट। और एक अफ्रीकन कंट्री और है जिसका नाम है जाम्बिया। तो जाम्बिया में ये सिचुएटेड है, काफी यूनिक, बहुत से लोगों को पता है, जाम्बिया भी सुना नहीं होगा। तो ऐसी कंट्रीज के नाम भी पता होने चाहिए, तो थोड़ा यूनिक सा करंट अफेयर है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। इजिप्ट के बारे में भी याद रखना, जो अभी रिसेंटली 2023 की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, है ना, तो उसके जो चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में इस बार, ठीक है। तो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली टू द 7th क्वेश्चन। व्हिच कंट्री हैज लॉन्च सेंजाओ 16 मिशन। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने सेंजाओ 16 मिशन लॉन्च करा है? और पता है इस मिशन की स्पेशलिटी क्या है? ये सिविलियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया? जापान, साउथ कोरिया, इजराइल और चाइना। तो शेंजाओ राइम करा है ना, तो इट इज फ्रॉम दी चाइना, राइट। तो बी विल बी द राइट आंसर। तो चाइना याद रखना है, दैट बीजिंग इज द कैपिटल। रिसेंटली इंडिया हैज सरपास्ड चाइना in the terms of population. Now India is the most populous country in the world. This point also you have to remember. अब क्विकली देखते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन पर आते हैं। साभांग पोर्ट which was in news is located in which country? एक पोर्ट है बहुत फेमस, साभांग पोर्ट, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साभांग पोर्ट आपका किस कंट्री में? ऑब्वियसली इंडिया में तो नहीं है, म्यांमार, इंडोनेशिया है, श्रीलंका। श्रीलंका एक बहुत फेमस पोर्ट है, हम्बनटोटा, राइट, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इंडिया में आपके जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, राइट। दिस मस्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। जो ये साभांग पोर्ट है, ये एक ऐसी कंट्री के अलोंग है जो कि आपकी इक्वेटोरियल रीजन पर आती है कंट्री, ठीक है। और उस कंट्री का नाम क्या है? इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। नंबर 1 है इसकी कैपिटल है अभी जकार्ता, राइट। बट इन्होंने ना अभी एक बिल पास किया है जिसमें दे आर शिफ्टिंग देयर कैपिटल and they are making their new capital as Nusantara, right? तो इंडोनेशिया के बारे में ये भी याद रखना, Nusantara will be their you know next capital. अभी तक जकार्ता है, बट जकार्ता क्या हो रहा है, ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड में सेक्रेटेड है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बाली, जावा, ठीक है, सब आइलैंड्स के नाम है, सुमात्रा, ठीक है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। Now moving to the next part, next question देखते हैं जल्दी से। सऊदी अरेबिया अनाउंस टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद व्हिच कंट्री? एक कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो मतलब सऊदी अरेबिया जो कंट्री जहाँ पर रिसाइड करती है, तो वहीं पर एक फेमस पेनिनसुला है जिसे हम बोलते हैं फेमसली अरेबियन पेनिनसुला, राइट। तो अरेबियन पेनिनसुला जो है जहाँ पर सऊदी अरेबिया कंट्री लाया करता है, तो अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड का राइट लार्जेस्ट पेनिनसुला है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला। दिस इज द फैक्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। और सऊदी अरेबिया ने अभी रिस्टोर करे अपने कंप्लीटली फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कनाडा। जनरली आपको पता है जितने भी साउथ ये आपकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनके ज़्यादातर जो झगड़े रहते हैं इजराइल से रहते हैं, राइट। तो अभी इजराइल के साथ भी बहुत सी, जैसे इजिप्ट वगैरह ने उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर किया है, यूएई ने इजराइल के साथ रिस्टोर कर दिया है। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कनाडा के साथ कर लिया है। कनाडा कहाँ पर आती है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अटल भूजल योजना व्हिच इज बीन इन न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना बहुत ही यूनिक योजना है। ये आपकी इंडिया में स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 2019। अभी पता है स्पेशली 25 दिसंबर को ही क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि 25 दिसंबर को हम बनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे क्यों बनाते हैं? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, इसीलिए वहीं से नाम डिराइव हुआ है अटल भूजल योजना। एंड भूजल इज बेसिकली ग्राउंड वाटर। व्हाट इट इज? इट इज ग्राउंड वाटर। तो ये जो स्कीम आई थी, ये जो योजना आई थी,
ये योजना इसलिए इम्प्लीमेंट की गई थी कि ग्राउंड वाटर का रिस्टोरेशन करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, राइट, ऑल दीज थिंग्स। तो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री से इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जल शक्ति, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डिफेंस। अगर आपको ये पता है कि यार भूजल बेसिकली ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और वाटर, ठीक है। जल शक्ति के बारे में भी एक फैक्चुअल पॉइंट याद रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्ट्री भी आपकी 2019 में ही इंडिया में बनी थी, और इसने टारगेट रखा है दैट बाय 2024 हर घर जल, राइट, हर घर जल मिशन इन्होंने रखा है, यानी कि अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। इनफैक्ट इन दिस प्रोसेस currently there are more than 8 states जहां पर 100% अफोर्डेबिलिटी वाटर की प्रोवाइड करा दी गई है, जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रोवाइड करा दी गई है, राइट। सो दिस इज अ स्मॉल top 10 current affairs. I hope you like this video, ठीक है। See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.